इसके पहले की क्लास में ऑलरेडी हमने हार्ट के स्ट्रक्चर और हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंपिंग की प्रोसेस होती है उसे देख लिया है। तो हार्ट में जो बीटिंग होती है यानी हृदय की जो धड़कन होती है वो किस तरह से उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हम लोग हार्ट स्ट्रक्चर को तो समझ ही चुके हैं, तो बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि हार्ट का बेसिक वर्क क्या होता है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो उसका बेसिक वर्क होता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। तो ब्लड पंपिंग जो होती है इसका बेसिक वर्क होता है। अब ब्लड पंपिंग की जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे हार्ट में दो एक्टिविटीज होती है, एक संकुचन यानी कॉन्स्ट्रिक्शन और एक होता है शिथिलन। अगर हम इसे बायोलॉजिकल टर्म्स में बोले तो इसे हम कहेंगे सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस होता है, ठीक है। सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या हो गया, संकुचन की क्रिया, और डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, शिथिलन की क्रिया। तो जब हृदय जो होती है वो संकुचित होती है यानी सिस्टोल की स्टेज में होती है, सिस्टोल अवस्था में होती है, तो संकुचन की अवस्था में क्या होगा, सामान्य सी बात है, आप सोचकर देखिए। जब हृदय का कोई भी भाग संकुचित होगा तो इसके अंदर में जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो बढ़ेगा और आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो इसका होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। तो आयतन कम और दाब अधिक होने के कारण हृदय के ऑरिकल और वेंट्रिकल भाग में जो ब्लड होता है वो हृदय के द्वारा जो महाधमनी और महाशिराएं होती है उनके द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पंप कर दी जाती है, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो डायस्टोल, दूसरी ओर संकुचन के बाद शिथिलन का प्रोसेस होता है। शिथिलन की अवस्था में क्या होगा कि हृदय के जो कक्ष होंगे, आलिंद वाले और नीले वाले भाग, वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। जब वो सामान्य अवस्था में आएंगे तो इनके अंदर का जो दबाव होगा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा और आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा, जिसके कारण जो महाशिराएं होती हैं जो आकर हृदय के ऑरिकल वाले भाग में खुलती हैं, उनके द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड जो है वो लाकर इन कक्षकों में, चैम्बर्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सिस्टोल यानी संकुचन और शिथिलन यानी डायस्टोल के द्वारा ही ब्लड पंपिंग की प्रोसेस होती है। तो ब्लड पंपिंग का प्रोसेस ऑलरेडी हमने देख चुके हैं हम कि वो किस टर्म्स में होती है और पहले कहाँ से वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है और अंतिम रूप से कौन सी धमनी के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड पहुंचाई जाती है। आज हम लोग को देखना है कि ये जो संकुचन और शिथिलन यानी सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस होता है जिसे हम हृदय की धड़कन या हार्ट बीटिंग कहते हैं, वो कैसे होता है। देखिए तो हार्ट बीटिंग के लिए क्या होता है, जो इम्पल्स या आवेग उत्पन्न होते हैं, इम्पल्स या आवेग जो उत्पन्न होते हैं, इन आवेगों की उत्पत्ति जो होती है एक मैस्कुलर या पेशी की बनी संरचना से उत्पन्न होती है और इसे हम कहते हैं एस ए नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म हो जाएगा साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है एक पेशीय संरचना होती है और ये पेशीय संरचना जो होती है वो हमारे दाएं आलिंद के पास स्थित होती है। पोजीशन इसका जो होता है वो राइट ऑरिकल के पास होता है और इसमें क्या होता है कि जब इम्पल्स की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो ये आवेग जो होता है वो दाएं आलिंद से बाएं आलिंद की ओर और उसके बाद नीले के भाग की ओर बढ़ता है। लेकिन ये जो आवेग है इसका जो संवहन होता है पूरे हार्ट के वॉल में वो अलग अलग संरचनाओं या पेशी संरचनाओं से की बनी जो संरचना होती है उससे होकर होता है। जैसे मुख्य संरचना जो आपको याद रखना वो क्या क्या है, तो इसे ऐसे नोड को हम हृदय की पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से इम्पल्स जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड। दूसरी संरचना होती है एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो कि इंटर ऑरिकुलर जो चैम्बर जो सेप्टम होता है उसके ठीक पास स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो इसकी जो मोटी पेशी रचना होती है वो पूरे इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है उसके वॉल में फैला होता है और इसी के साथ ही इसी
पार्ट से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं पूरे जो हमारा नीले वाला पार्ट होता है, वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, उसमें फैले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा भाग हो गया, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड के बाद दूसरा याद रखेगा एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का जो पेशीय एक्सपेंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बंडल ऑफ ईच, और बंडल ऑफ ईच से जो रूट लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है उसे कहते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसमें इंपल्स का संवहन कैसे होता है। तो इंपल्स जो होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है कहां से, साइनो ऑरिकुलर नोड से। साइनो ऑरिकुलर नोड से जब इंपल्स स्टार्ट होती है तो ये इंपल्स जो होती है इसका कन्विक्शन होता है यानी संवहन होता है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। जब दोनों ऑरिकल में ये इंपल्स पहुंचते हैं तो इसका प्रभाव ये होता है कि इंपल्स के प्रभाव से ऑरिकुलर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। जब संकुचित होगा ऑरिकल वाला पार्ट तो नीले वाला पार्ट किस स्थिति में होगा, डायस्टोल की पोजीशन में, शिथिलन की अवस्था में। एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूरा जो हमारा हार्ट होता है यानी आलिन और नीला वाला जो पार्ट होता है वो कंप्लीटली एक साथ संकुचित या शिथिलित नहीं होता है। जब आलिन यानी ऑरिकल वाला पार्ट संकुचन की अवस्था में होगा, सिस्टोल की पोजीशन में होगा, तो नीले वाला जो पार्ट होगा वो डायस्टोल के पोजीशन में होगा, और जब आलिन डायस्टोल की पोजीशन में होगा तो नीले वाला पार्ट सिस्टोल की पोजीशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंपल्स कहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे नोड से। इस इंपल्स के इफेक्ट से दोनों जो ऑरिकल होते हैं उनकी जो वॉल होती है उसमें संकुचन होता है। संकुचन के कारण क्या होगा, यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हुआ, इसके कारण यहाँ जो ब्लड है, चाहे राइट ऑरिकल की बात करें चाहे लेफ्ट ऑरिकल की बात, यहाँ जो ब्लड है वो ब्लड जो होता है वो आगे बढ़ता है ट्राई और बाई कॉस्पेट से होकर नीले की ओर। नीले में जैसे ब्लड आता है इसके बाद ये इंपल्स का भी संवहन जो होता है साइनो ऑरिकुलर नोड से कहाँ की ओर हो जाता है, एबी नोड की ओर। एबी नोड से ये इंपल्स आगे बढ़ता है बंडल ऑफ ईच, और बंडल ऑफ ईच से होते हुए जो पुर्किंजे फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स के माध्यम से ये इंपल्स पूरी जो नीले की वॉल है उसमें फैल जाता है। तो पुर्किंजे फाइबर से होते हुए जब इंपल्स नीले की वॉल में फैलता है तो इस इंपल्स का प्रभाव दोनों नीले पे, चाहे राइट वेंट्रिकल की बात करें चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, दोनों नीले में इंपल्स के इफेक्ट से अब वेंट्रिकल जो होगी वो संकुचित होगी। तो इस समय जब वेंट्रिकल संकुचित हो रही है तो ऑरिकल किस अवस्था में है, डायस्टोल की पोजीशन में, और जो नीला है यानी वेंट्रिकल किस अवस्था में है, सिस्टोल की अवस्था में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब सिस्टोल की अवस्था में आएगी तो यहाँ पे दबाव अधिक, वॉल्यूम कम। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो धमनियां और सिराएं खुलती हैं, कौन सी धमनी खुलती है नीले में, तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर इसके पहले की जो हम लोग क्लास देखे थे उसमें हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, तो जो हमारा राइट जो वेंट्रिकल है यहाँ से पल्मोनरी वेन निकलती है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और जो आपका बाया है यहाँ से महाधमनी निकलती है। तो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जो ब्लड होता है वो लंग्स तक ले जाया जाता है यानी यहाँ से पंप कर दिया जाता है ब्लड, और जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से जो महाधमनी निकलती है उससे होकर ब्लड जो होती है विभिन्न धमनी या आर्टरी के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पंप कर दिया। तो यहाँ से जो महाधमनियाँ होती हैं, अगर हम लोग राइट वेंट्रिकल की बात करें तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो सिस्टमेटिक जो एवोर्टा होता है जिसे हम महाधमनी कहते हैं ना, तो इनके थ्रू जो होती है वो ब्लड पंप कर दी जाती है। तो बेसिकली आप लोग को ये याद रखना है कि जब सिस्टोल और डायस्टोल में, तो बेसिकली जब हार्ट का कोई भी पार्ट, ऑरिकल पार्ट या वेंट्रिकल पार्ट सिस्टोल की पोजीशन में होता है, संकुचित अवस्था में होता है, तो वो ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड को बाहर की ओर पंप करता है। और जब वो डायस्टोल की पोजीशन में होता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेन्स के थ्रू जो ब्लड होता है वो ऑरिकल वाले पार्ट में स्टोर किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डायस्टोल और सिस्टोल का जो प्रोसेस होता है एक क्रमिक या कंटिन्यू प्रोसेस होता है, अल्टरनेटिव होता है। जब सिस्टोल होगा तो डायस्टोल नहीं होगा, जब डायस्टोल होगा तो सिस्टोल नहीं होगा। बेसिकली पूरा हार्ट एक साथ सिस्टोलिक अवस्था में या डायस्टोलिक पोजीशन में नहीं आता है। ऑरिकल अगर सिस्टोल है तो वेंट्रिकल डायस्टोल की पोजीशन में होगा, ऑरिकल अगर डायस्टोल की पोजीशन में है तो वेंट्रिकल उस समय सिस्टोल की पोजीशन में होगा। इस तरह से सिस्टोल और डायस्टोल का कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है और हार्ट बीटिंग होती रहती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना कि सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस
किन के थ्रू होता है? एक मैस्कुलर रचना होती है, पेशिस रचना होती है, जिसे हम कहते हैं साइनो-ऑरिकुलर नोड, जो कि इंपल्स यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। और ये इंपल्स जो कन्वेक्ट होता है, इसका संवहन होता है, वो भी पेशीय संरचनाओं के थ्रू ही होता है, जिसमें एवी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुर्किंजे फाइबर जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो जब भी हार्ट बीटिंग का प्रोसेस आपसे पूछे तो बेसिकली आपको सिस्टोल और डायस्टोल के प्रोसेस को समझाते हुए आपको ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुर्किंजे फाइबर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज की क्लास और आज के हार्ट बीटिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके आगे हम लोग अब देखेंगे ब्लड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।